नमस्कार, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं रेणु चैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। एक ऐसा मंच जो आपको आपकी सहूलियत के अनुसार घर बैठे पढ़ने का मौका दे रहा है और आपके विचारों को भी साझा करने को तैयार है जब आप चाहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपके बहुत काम आए। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे जीके से रिलेटेड वीडियोस जा चुके हैं, मैथ्स फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियो जा चुके हैं और अब हिंदी के वीडियोस जा रहे हैं। इसी प्रोसेस में हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। क्यों? अभी तो हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है, पूरी सीढ़ियों को चढ़ना बाकी है, मंजिल को पाना बाकी है। मंजिल को पाने के लिए उसका जो एतबार है उसको पार करना बाकी है। धीरज धरो थोड़ा, धीरज धरो थोड़ा, संयम करो थोड़ा, क्योंकि सफलता के कदम चूमना अभी बाकी है। तो हम हैं सफलता की ओर, अपने प्रयास, अपनी कोशिशें कामयाब करने में लगे हुए हैं और आपको हमेशा हमारे साथ शामिल रखेंगे, क्योंकि आपके बिना तो हमारी सफलता अधूरी है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लासेस की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर। मैं रेणु चैन आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ हिंदी की हमने रस, अलंकार, पद परिचय और वाक्य कर लिए हैं। पद परिचय में मैंने छोटा छोटा विवरण आपको संज्ञा, स्वरनाम, इन सब के बारे में भी दिया। आप मैंने वीडियोस देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, कमेंट भी किए होंगे। हाँ, करने भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न आपसे उनमें पूछे हैं। और रस का वीडियो अभी आप देख रहे होंगे, है ना? देखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। हर चीज़ को सीखने का अपना जज्बा भी होना चाहिए और उसी जज्बे के साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ आज आपको विराम चिन्ह पढ़ाने के लिए। विराम चिन्ह के पहले वीडियोस में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। आराम हराम है किसने कहा है? और उठो जागो बढ़े चलो किसने कहा है? और कुछ चिन्ह यहाँ लिखे थे उनके बारे में। तो पहले मैं चिन्ह के आंसर दे देती हूँ। ये है अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्न सूचक। और ये कौन सा होगा, बता सकता है कोई? बताइए बताइए, तब तक तो मैं बता ही दूंगी। क्या आप बताएंगे? आपने कमेंट किसी ने किया नहीं है मुझे। मैं कमेंट इसलिए मांगती हूँ ताकि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे दें। वो कमेंट बॉक्स में आए, वो कमेंट बॉक्स में आएंगे, उस क्षेत्र में आएंगे, तभी तो मैं अनाउंस करूंगी, आपको बताऊंगी कि मेरी हिंदी व्यक्तित्व प्रतियोगिता के नाम से कौन सा व्यक्ति आज आगे चल रहा है। अभी तक मीनाक्षी चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उनके भी आंसर नहीं आ रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहे हैं। मैं भी कुछ ना कुछ उलझने रही होती है, लेकिन वीडियो देखें, उत्तर दें, जानें, सीखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हाथों हाथ आपको पता लगेगा ना मेरा नया वीडियो आ रहा है, तभी तो आप सीख पाएंगे ना जल्दी जल्दी। और हम तो हैं ही अलग, पढ़ाने के अलग अलग नुस्खे, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसी के साथ हिंदी से जुड़ी कुछ जानकारी मैं हमेशा आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसे मैंने हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, उससे संबंधित कुछ नोट्स हैं, कुछ लेखनी है, वो मैं अगली जो लास्ट वीडियो होगी मेरी इस विराम चिन्ह से रिलेटेड, इस पाठ से जरूरी संबंधित, तो उसके साथ आपको डाल दूंगी। तो आप पढ़िएगा हिंदी के कुछ मजेदार किस्से। हाँ, मैं बहुत कुछ शेयर करूंगी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे खजाने को मैं देख नहीं पा रही थी। मेरा खजाना था मेरे मायके में, अब मैं हूँ अपने मायके में, और मायके में हूँ तो मेरी लाइब्रेरी मैं जरूर दिखाऊंगी आपको, अपनी लाइब्रेरी। हाँ, मेरे पास छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे कहानी, किस्से, विज्ञान, सामाजिक, अर्थशास्त्र, बहुत सारी किताबें और धर्म की किताबें और भजनों की किताबें और गानों की किताबें, कला की किताबें कुछ पढ़ी हैं। कभी मौका मिला, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं अपनी छोटी सी लाइब्रेरी आपको दिखाऊंगी। हाँ, जरूर। तो लाइब्रेरी तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं विराम चिन्ह। बातें तो चलती रहेंगी ना। इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्न सूचक और अर्ध विराम, है ना। हमने विराम चिन्ह के अंदर पढ़ा कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, विश्राम करना, रुकना, ठहरना, है ना। रुकना, ठहरना, विश्राम करना। अब मैंने कहा था हिंदी में
साहित्य को लिखते वक्त हम बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे निशान का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम वाक्य खत्म होने के अंत में लगता है, लेकिन एक नई वाक्य की शुरुआत भी दिखाता है। वाक्य खत्म होने का अंतिम पड़ाव है कि हाँ, ये बात पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम है, लेकिन वही उसके आगे से नया वाक्य शुरू भी होता है। अल्प विराम वाक्य को कहते वक्त कहीं ना कहीं हमें बीच में 1, 2 या 3 सेकंड के लिए, इससे ज्यादा नहीं, 3 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, वहां आता है अल्प विराम। अर्ध विराम जब हम कोई बात किसी विषय पर कह रहे हैं, वो विषय का नाम लेकर उसके बारे में छोटा सा विवरण 2-3 सेकंड का देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्ध विराम। क्यों? हाँ, इसमें पूर्ण विराम और अल्प विराम से ज्यादा रुकना होता है। जैसे दहेज एक अभिशाप, कम से कम 5 से 6 सेकंड का टाइम लगा। हमारी पहला बोलने का जो विषय क्या था? दहेज। दहेज एक अभिशाप, बात पर पथराव रहा ना, जोर रहा ना, तो उस जोर को जब हम दर्शाते हैं या पूर्ण विराम की बजाय ज्यादा रुकते हैं, अल्प विराम की बजाय ज्यादा रुकते हैं, रास्ते में चलते 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 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कहीं रुके नहीं, आधे रास्ते में रुके, जहां हम आधे रास्ते में रुकते हैं वहां क्या आएगा? अर्ध विराम, अर्थात आधा रुकना, अर्थात आधा विश्राम, अर्थात आधे रास्ते का ठहराव अर्ध विराम कहलाता है। और हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्न सूचक। मैंने कहा था प्रश्न तो बहुत आसान है, प्रश्न हम किसी से भी कर सकते हैं, हर किसी को उत्तर आए ये आवश्यक नहीं है, हर किसी को उत्तर आए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन याद रखिए प्रश्न जिंदगी में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं ना, जिंदगी का एक कोना है ना समाप्त सा लगने लगता है, खाली सा लगने लगता है। कभी भी अपने प्रश्न पूछने की कला को खत्म मत कीजिएगा। मुझ में तो बहुत है, मुझे तो झट से ये रहता है, ये बताना जरा, ये बताना जरा, ये कैसे होगा, ये कहां से आया था, ये क्यों हो रहा है, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए, इन शब्दों से, कौन, इन शब्दों से प्रश्न शुरू होता है या प्रश्न के बीच में ये संवाद आते हैं और अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। वहां क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग। वो वाक्य क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक स्वरनाम भी, हाँ हमने पढ़ा था ना स्वरनाम में, पद परिचय में ध्यान आया होगा, हाँ आया होगा। चलिए अब हमने ये 4 पढ़े। मैंने कहा था विराम चिन्ह बहुत हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण विराम चिन्ह पढ़ेंगे। सारा पढ़ने की बजाय अभी के लिए थोड़ा थोड़ा लेकिन महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दें। महत्वपूर्ण बातों को सीखना, अगली पिछली सब रिकवर हो जाती हैं साथ साथ में। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं उनको हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे प्रयोग में भी लाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं एक वर्कशीट दूंगी, एक कार्य पत्रिका दूंगी इसके साथ, जो आपको मतलब सॉल्व करके, या यूं कह दूं कि उनके उत्तर बनाकर आपको मुझे वापस कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। ठीक है, लिंक आपको साथ में मिल जाएगा। लेकिन जो इसका आखिरी वीडियो आएगा चैप्टर का, उसमें है ना, अब 20 मिनट बहुत होते हैं एक लेक्चर के लिए, आधा घंटा स्कूल में मिलता है ना एक लेक्चर का, आधे घंटे में टीचर 20 मिनट पढ़ाता है, 10 मिनट 5 मिनट नोटबुक चेक करता है, 5 मिनट तुम्हारे साथ मस्ती करता है। मैं तो बहुत मस्ती करती थी। चलो इसी मस्ती के साथ अब नॉकआउट एजुकेशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ विराम चिन्ह। आगे की ओर देखिए, मैंने अपने एक प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो में दे दिया है, भूलिएगा मत। विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या हो गया? विराम का मतलब हो गया विश्राम, ठहराव, रुकना, कहीं भी रुक सकते हैं हम। इसी से जरूरी और इसी से संबंधित मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, उठो जागो बढ़े चलो, किसने कहा है? मैंने पूछा था उठो जागो बढ़े चलो, किसने कहा? बता दूंगी, लेकिन इनके बीच में कौन कौन से विराम चिन्ह आएंगे आप मुझे इसका उत्तर बना के दीजिए, अर्थात इन वाक्यों को पूर्ण विराम के साथ पूर्ण करके बताएंगे। ठीक है, देखिए आज हम करने वाले हैं विस्मयादि बोधक। मैं ना अपना पेन चेंज कर लेती हूँ, है ना, ब्लैक काला लिखते लिखते अच्छा नहीं लगता।
आज थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये देखो ब्लू, विस्मयादि बोधक। अब ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये वाला है ना, जब वाक्य में हम किसी भाव को प्रकट करते हैं, वो भाव हंसी, खुशी, प्यार, दुख, डर, इन सब के विस्मय, हैरान कर देने वाले भाव जो प्रकट होते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाव प्रकट करने के लिए। या किसी को संबोधन करते हैं, अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाय, मैंने इतना बड़ा सांप देख लिया। अरे बाप रे, क्या तुम जीत गए? देखो, अब मेरे चेहरे से देखो, अलग अलग भाव आ रहे हैं ना। मैंने कहा अरे अरे सुनो सुनो, ये संबोधन का भाव है। हाय, ये हैरानी का भाव है। अच्छा, ये थोड़ा संदेह का भाव है। क्या? खुशी का भाव है ना। लेकिन जब हमारा संबोधन अरे वाह, क्या, अच्छा, उफ, दर्द का भाव हो सकता है। उफ, छी छी, नाक में सलवटें आ गई, गंदगी का भाव, अलग अलग भाव जो प्रकट करते हैं। और उन भावों को प्रकट करने के लिए हम ओह, वाह, क्या, अच्छा, उफ, हाय, अरे बाप रे, क्या, क्यों, किस लिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उन शब्दों के बाद इस चिन्ह को लगाते हैं। विस्मय प्रकट होता है ना इस चिन्ह के बाद, और उसके बाद जब वाक्य आता है, हाँ, उसके बाद वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो सकता है, पूर्ण विराम भी हो सकता है, इनका प्रयोग हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें विस्मयादि को पहले देखना है, तो वहां कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब यहाँ थोड़ा मैंने लिखा भी है, जब वाक्य में कोई भाव प्रकट हो या किसी को संबोधन करना हो, भाव हंसी का, खुशी का, दुख का, डर का, भय का, हैरानी का, विस्मय का, घृणा का, नफरत का, है ना, कोई भी भाव आ सकता है। इन भावों को प्रकट करने के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाह, इंडिया जीत गई। अरे, कितना समझाया तुमको, छी छी, दूर करो इसको मेरे से, कितना गंदा है ये, मुझे खाना चाहिए, है ना, हैरान कर देने वाली, हाय, अरे बाप रे, उफ, खुश रहो, आशीर्वाद भी आ सकता है। जब हम पहला वर्ड यूज करेंगे, उस वर्ड के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होगा, और वहां क्या आएगा? विस्मयादि बोधक। अब विस्मय तो हमें किसी भी चीज में हो सकता है, दुख में भी हो सकता है। क्या वो मर गया? वाह, इंडिया जीत गई। ओहो, तो तुम हो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं। संबोधित करने का मतलब पुकारते हैं, बुलाते हैं। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? प्रश्न पूछ लेते हैं। वहां कौन सा चिन्ह आएगा? ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। इसको इरेज कर देती हूँ यहां से, ठीक है ना। इसको मैंने इरेज कर दिया यहां से, वापस अपने ब्लैक मार्कर पर लौटते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा फैल रहा है, अच्छा नहीं काम कर रहा। हाँ, जल्दी ही मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। मीन्स मैं थोड़ा बढ़ने की सोच रही हूँ। हाँ, बढ़ने की सोच रही हूँ। व्हाइट बोर्ड मेरे पास है, मैं सोच रही हूँ एक प्रोजेक्टर खरीद लूँ, और लैपटॉप मेरे पास है, उसमें बहुत सारा डेटा बनाऊं और उसके साथ आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाऊं। मजा आता है प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ने में, सच में। चलिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देश समझते हो? किसी को ऑर्डर जब हम देते हैं, निर्देश देते हैं, मतलब किसी को समझाते हुए उसको गाइडलाइन देते हैं, उसको निर्देश कहते हैं। निर्देशक करना, प्रोड्यूस करना। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब पूरा आदेश नहीं, मतलब समझाने टाइप में। हम किसी को आज्ञा अवज्ञा का बात बता रहे हैं, कोई उल्लंघन ना कर दे, उसको गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको निर्देश देने हैं। भाई तू यहाँ आया है, तुझे ऐसे 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 सब करना है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? निर्देशक चिन्ह। देखो, इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, पिताजी ने कहा, माताजी ने कहा, खुश रहो बेटा, क्या तुम आ गए हो? पिताजी ने कहा। और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? इस तरह से हम इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं ना, वो उद्धरण चिन्ह होता है। उदाहरण क्या दिया मैंने? पिताजी ने कहा, बेटा सदा उन्नति करो। मतलब कोई भी किसी के विषय में
खुशी का, दुख का, उन्नति का आशीर्वाद सूचक या आशीर्वाद रूप में उनको कुछ निर्देश देते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वहां कौन सा चिन्ह आएगा? निर्देशक चिन्ह। जैसे यहाँ लिखा है ना, पिताजी ने कहा, निर्देशक चिन्ह, बेटा सदा उन्नति करो। इसके बाद हाँ, शब्दार्थ लिखिए। जी, अच्छा, आप बताइए। शब्दार्थ लिखिए। जी, अच्छा, आप बताइए। अब किसी ने किसी को बोला, उसने कहा हाँ मैं लिखता हूं, आप बोलो, है ना, निर्देश दिया ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्देशक चिन्ह। इनको इरेज कर दूं? इरेज कर दूं क्या? सॉरी, हम लोग वीडियो में हैं। विवरण चिन्ह, किसी विषय की व्यापक जानकारी से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी विषय की व्यापक, व्यापक मतलब हम किसी सभा में बैठे हैं, किसी काव्य गोष्ठी में बैठे हैं, किसी समागम में बैठे हैं, तो हर काव्य गोष्ठी या सभा के अंदर बोलने के लिए कुछ विषय होते हैं। विषय कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब ये विषय है साहित्य, ये सब्जेक्ट है साहित्य, इसके बारे में कम शब्दों में क्या कहा गया है? समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य हमारा विषय है, और इस एरो के थ्रू हमें क्या पता लग रहा है इस विषय के बारे में? कि ये समाज का क्या है? दर्पण है। दर्पण का मतलब हो गया आईना है, शीशा है, जो दिखाता है समाज को। साहित्य ही क्या है? मैंने उससे पहले भी बताया था, रस पढ़ रहे थे, तो जो लिटरेचर होता है वो हमारे समाज का आईना होता है। वो समाज को बताता है कि तुमने पास्ट में क्या किया था, वर्तमान में तुम कैसा कर रहे हो, और फ्यूचर में तुम्हारा क्या हो सकता है। एक फ्यूचर का कोई कंफर्म नहीं, लेकिन एक आइडिया हमें दे सकता है ना, उसका अंतराल हमें दे सकता है। तो अब हम चाहें तो यहां एक और लिख सकते हैं, भारत के प्रमुख नगर। इस विषय के बारे में जानकारी दी है, आपसे प्रश्न के रूप में पूछा गया, इस विषय के बारे में जानकारी पूछी गई है कि भारत के प्रमुख नगर। अध्यापक ने लिख दिया। अध्यापक ने क्या लिखा? सॉरी, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। भारत के प्रमुख नगर। अध्यापक ने इस वाक्य को लिख के छोड़ दिया इस चिन्ह के साथ, अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग हमने देखा तो मतलब हमसे ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है, इस विषय के बारे में जानकारी ली गई है। अब भारत के प्रमुख नगर कौन से हैं? कलकत्ता, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि आदि, है ना। हमने उत्तर देख के इस वाक्य को पूर्ण कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी विषय के रूप में हमें जब व्यापक जानकारी देनी होती है, उस जानकारी को दिखाने के लिए हम उस विषय के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि सामने वाला जो हमसे पूछ रहा है उसके बारे में संक्षेप में हम विवरण दे पाए। व्यापक विस्तृत भी होता है, हम उसको छोटे शब्दों में जब बता देते हैं। लंबा भी हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, एक छोटा नोट भी बन सकता है आर्टिकल के रूप में। योजक चिन्ह, सबसे पहले इस शब्द योजक को समझो। योजक अर्थात योजना, अर्थात जोड़ना। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अब ये दो शब्द शब्द युगम भी हो सकते हैं, समानार्थक अर्थ वाले शब्द भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखी है। युगम, युगम का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। ठीक है ना, युगम का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। जो एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, है ना, जैसे सुख दुख एक दूसरे के विपरीत है, काला गोरा एक दूसरे के विपरीत है ना, माता पिता एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्यों? माता और पिता एक दूसरे के विपरीत नहीं, हमेशा साथ चलने वाले हैं। तो शब्द का जोड़ा, ठीक है ना, जो शब्द युगम या समानता सूचक शब्दों के साथ होता है उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। सुख दुख माता पिता। अब हम यहाँ कोमा नहीं लगा सकते, अल्प विराम नहीं लगा सकते, हमें इनको समान दिखाना है या एक दूसरे के विपरीत दिखाना है, जोड़े के रूप में दिखाना है, तो यहाँ हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए? योजक चिन्ह। दो शब्दों को साथ मिलाना योजक चिन्ह का कार्य है। दो शब्दों में समानता दिखाना योजक चिन्ह का कार्य है। शब्द युगम दिखाना अर्थात दो शब्दों के जोड़े को, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत हैं या समानार्थक हैं या पुनरुक्तार्थक शब्द हैं,
उनके बीच में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। आप तक 2 वीडियो के अंदर हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, निर्देशक, योजक, प्रश्न सूचक, है ना, प्रश्न सूचक, विवरण, विस्मयादि बोधक, इन 8 चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा है। ये 8 चिन्ह बहुत आसान है जानने समझने के लिए। कभी कभी प्रयोग भी मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कौन कहाँ कैसे कर रहा है। तो इसके लिए एक वर्कशीट मैं आपको करवाऊंगी, कार्य पत्रिका आपको करवाऊंगी। मैंने कहा प्रैक्टिस वीडियो आपको मिलेंगे, अलंकार, रस, पद परिचय और विराम चिन्ह सबके। तो हर जब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको अलंकार का प्रैक्टिस वीडियो डालूंगी, सहायक रहेगा आपको समझने में। रस का प्रैक्टिस वीडियो डालूंगी, 20-25 मिनट का होगा, जो आपको वापस हर एक चीज को करने में समझने में मदद करेगा। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आप सभी को कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता बाद में सब्सक्राइब करने का मौका ना मिले, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, समझिए, जानिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ जाए। मैं बहुत सरलतम तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से सब बता रही हूँ, हाव भाव के साथ सब बता रही हूँ। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे भी और भी सीखेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं वो वीडियो दोबारा रिपीट कर लूंगी आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपको सिखाने पढ़ाने के लिए, ठीक है। और उठो जागो बढ़े चलो, ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने, और मैं उत्तर अभी दे देती हूँ। उठो जागो बढ़े चलो, ये लीजिए, ये विराम चिन्ह इसमें आएंगे, ठीक है, समझ में आए। फिर भी आप मुझे उत्तर देते रहिएगा और मेरे उत्तर के साथ आप मिलान कर लीजिएगा। तब तक मैं रेणु जैन आप सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ताकि वो नेक्स्ट क्लास आपको ये सिखा पाए कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन अभी जाइए मत, मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ जो आपको समझने में हेल्प लेगा। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट की, ज्यादा नहीं। ठंड बहुत ज्यादा है, सीलन आ गई है बोर्ड पर, तो सीलन की वजह से मार्कर भी क्या है, फैल रहा है। हाँ चलिए देखिए, ये है रोने का भाव, ये है गुस्सा होने का भाव, ये है हमेशा मुस्कुराने का भाव, ये है हैरान कर देने का भाव, है ना। इसके अंदर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? अरे, उफ, हाय, अच्छा, कैसे, और भी बहुत सारे हैं, खुश रहो। इन सब के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हैं। अब हमें कोई हैरानी है, अरे सुनो भाई, कब से आवाज लगा रही हूं तुमको, है ना, उफ, चोट लग गई, हाय इतना बड़ा सांप। अब ये 3 वाक्य आप पूरे कीजिए, ये वीडियो का आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं रेणु जैन आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और विराम चिन्हों के साथ। धन्यवाद।